अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस केस की समाअत होगी। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी उसमें जो भी तफसीलात सामने आई थी वो हमने आपके साथ शेयर की थी और आपको ये भी बताया था कि इस दौरान जब केस की समाअत हो रही थी तो नैब के वकला की जानिब से क्या रद्द अमल अदालत में दिया गया था। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता था कि नैब के वकला इस जल्दी में थे कि नवाज शरीफ को जल्द से जल्द इन दोनों रेफरेंसेस से बरी किया जाए। इसी हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ना तो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से किसी किस्म की कोई बात की, बल्कि उन्होंने कहा कि वो यानी नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। जबकि जो दूसरा मामला था वो अपीलों के खिलाफ एतराज़ का था, उस पर भी नैब ने कहा कि हम कोई एतराज़ हमें नहीं है कि अगर अदालत नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करती है। इस पर अदालत की जानिब से भी नैब की वकला की जो वकला टीम थी उसके ऊपर ताज्जुब का इजहार किया गया था और इसी हवाले से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ हिदायत जारी की गई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है और ये हुक्मनामा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो नवाज शरीफ की जो मरकज़ी अपील है उससे मुतल्लिक और दूसरा एक मुतफर्रिक दरखास्त जो उनकी जानिब से दायर की गई थी, जिसमें उनकी जो अपीलों की बहाली का मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले उनकी अदम हाजिरी की वजह से खारिज कर दी थी, उनकी बहाली से मुतल्लिक एक मुतफर्रिक दरखास्त थी। अदालत की जानिब से जो आर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया गया है जो कि मरकज़ी जो दरखास्त थी उससे मुतल्लिक था, तो उसमें अदालत ने कहा है कि अदालत ने नैब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं करना, यानी नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब तलब कर लिया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने से मुतल्लिक जो है वो अदालत ने कहा कि ये जो मुतफर्रिक दरखास्त है ये काबिल समाअत है या नहीं है। इस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है उसको भी नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि आप बताएं कि नवाज शरीफ की जो दरखास्त अपील बहाली की जो दरखास्त है वो काबिल समाअत है या नहीं। अब इस पर भी कल जो नवाज शरीफ की लीगल टीम है वो अदालत के सामने दलाइल देगी और अदालत को मुतमईन करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक गुज़श्ता समाअत पर यह कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की लीगल टीम को ये बहरहाल साबित करना होगा कि नवाज शरीफ अदालतों में पेश क्यों नहीं हुए थे। उस वक्त नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत में ये कहा था कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालतों से गैर हाजिर नहीं रहे, बल्कि वो बीमार थे और उनकी बीमारी से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो अदालत में वक्त के साथ साथ वो पेश करती रही है। बहरहाल अब अदालत में कल इस हवाले से जब समाअत होगी तो फिर मज़ीद मालूम होगा कि इस हवाले से क्या अहम डेवलपमेंट सामने आती हैं। अब दूसरा जो अदालत का हुक्मनामा है वो मुतफर्रिक दरखास्त से मुतल्लिक है और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस मुतफर्रिक दरखास्त के हुक्मनामे में कहा कि अदालत ने नैब वकील से दो सवाल पूछे कि क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। इस पर फिर अदालत ने मज़ीद जो है वो कहा, यह दूसरा जो सवाल इसमें बनता है वो अदालत ने उस हवाले से अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अदालत ने नैब वकील से नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली पर जब सवाल पूछा कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर एतराज़ है, तो उस पर जो नैब के वकील थे या नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर भी नैब को कोई एतराज़ नहीं है। ये नुक्ता आर्डर ऑफ द डे जो आर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाता है उसके अंदर ये मामला शामिल नहीं था, लेकिन अदालत ने आर्डर में ये कहा है कि नैब को अगर गिरफ्तारी पर भी, यानी अगर नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी कोई एतराज़ नहीं है, नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर भी कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर अदालत ने कहा है कि नैब ये भी बता दे कि क्या वो रेफरेंस वापस लेगा या उसकी मज़ीद आगे पैरवी करेगा। तो इस पर अदालत ने कहा है कि नैब अपने नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो अपने यानी चेयरमैन नैब से पूछ लें या जो नैब का एग्जेक्टिव बोर्ड होता है उसमें ये मामला लेके जाएं और वहाँ से कोई हतमी जो भी फैसला होता है वो वहाँ से हिदायत लेकर फिर अदालत को इस हवाले से आगाह करें। अब अहम सवाल जो यहाँ पर यह पैदा होता है
कि कल 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होगा। क्या नवाज शरीफ की इस केस की समाअत आगे बढ़ेगी, क्या अपीलें बहाल होगी, या जो सबसे अहम सवाल है कि क्या नैब नवाज शरीफ केस की पैरवी करेगा या अपने दोनों रेफरेंस वापस लेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमने जो अब तक की कार्रवाई देखी है, जो नैब की वकला टीम का हमने जो उनका रवैया देखा है, उससे तो साफ नज़र आता है कि शायद नैब कल ये दोनों रेफरेंसेस वापस ले लेगा। और अगर नैब ये रेफरेंस वापस लेता है तो इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को नहीं होगा बल्कि इसका नुकसान होगा। और वो नुकसान कैसे होगा? वो नुकसान ऐसे होगा कि नवाज शरीफ के बारे में ये परसेप्शन या ये जो एक राय है वो बरकरार रहेगी कि नवाज शरीफ अदालतों से बरी नहीं हुए, बल्कि वो जिस डील के तहत पाकिस्तान में आए थे उन्हीं डील्स के तहत उन्होंने अपने ये रेफरेंसेस वापस करवाए। क्योंकि अगर नवाज शरीफ अदालतों से बरी होते हैं, वो जिस भी दलील या किसी भी कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर बरी हो, उसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ उसका इम्पैक्ट आएगा, एक मुख्तलिफ तासुर अवाम के अंदर और लोगों के अंदर जाएगा। लेकिन अगर ये रेफरेंसेस ही वापस हो जाते हैं तो फिर हमने जैसे देखा है कि नवाज शरीफ के लिए जिस तरीके से पूरी रियासती मशीनरी इस वक्त नवाज शरीफ के आगे पीछे घूम रही है, तो फिर यही तासुर पैदा होगा कि नवाज शरीफ डील के तहत वापस आए और उनके जो रेफरेंसेस थे उन्होंने वो कानूनी महाज पर उनका मुकाबला करने की बजाय वो डील के तहत रेफरेंसेस ही वापस करवा दिए। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस हैं, 200 के करीब मुकदमात हैं और वो उन पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है। तमाम मुकदमात भुगत रहे हैं, अदालतों में पेश भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिसमें उनकी जमानतें थीं लेकिन वो चूंकि जेल में थे, अदालतों में पेश नहीं हो सके, तो इसकी वजह से उनके वो तमाम मुकदमात में जो जमानतें थीं वो भी मनसूख कर दी गई। तो अब देखना यह है कि कल नैब इस हवाले से क्या अहम जो हिदायत है वो लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताता है। लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक परसेप्शन या एक आम तासुर जो हमें नज़र आता है अदालती रिपोर्टर होने की वजह से, वो यही है कि शायद नैब ये रेफरेंसेस वापस ले लेगा और इसकी वजह से नवाज शरीफ अपनी जीत तो शायद करार दे सकते हैं लेकिन वो दर हकीकत जीत नहीं होगी, वो उनकी हार होगी और जो राय आमा है वो उनके मजीद खिलाफ जाएगी। बहरहाल ये कल देखना होगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिन 2:30 बजे इस केस की समाअत होगी और जैसे ही इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा इसी से जुड़ी एक और छोटी सी खबर है कि गुज़श्ता रोज़ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केस की समाअत थी तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के वकला विंग के और जो उनके कारकुनान थे उनकी तकरीबन 300 के करीब कारकुनान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे, जिसकी वजह से वहां पर एक सिक्योरिटी रिस्क पैदा हुआ और हल्लड़बाजी भी की गई, जिसके बाद अब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है और एक सर्कुलर जारी किया गया है और सर्कुलर के मुताबिक नवाज शरीफ की लीगल टीम को सिर्फ 15 जो पासेज हैं वो जारी किए जाएंगे, यानी कि नवाज शरीफ की लीगल टीम के सिर्फ 15 लोगों को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा जो दीगर ला अफसरान हैं जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर शामिल होंगे और अटार्नी जनरल ऑफिस के जो हुकाम हैं वो शामिल होंगे, उनको 10 पासेज जारी किए जाएंगे, जबकि सहाफ़ियों के लिए 30 पासेज जारी करने का फैसला हुआ है। ये तमाम तर जो हिफाजती इकदाम हैं ये गुज़श्ता रोज़ जो कमरा अदालत के अंदर एक बदनज़मी पैदा हुई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला विंग के लोग और जो सियासी कारकुनान थे वो कमरा अदालत तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की समाअत केस की समाअत जो 2:30 बजे होना थी वो तकरीबन 4 बजे तक मौखर की गई और जब सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई तो उसके बाद फिर इस बाकायदा केस पर समाअत हुई। ये कुछ अहम डिवेलपमेंट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कल इस केस के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक बार फिर कि बज़ाहिर यही नज़र आता है कि नैब ये रेफरेंसेस वापस लेगा और अगर नैब ये रेफरेंसेस वापस लेता है तो फिर नवाज शरीफ को एक और कानूनी हार होगी। तफसीलात आप तक पहुंचाएं। अगर इस हवाले से आपकी कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।